अस्सलाम वालेकुम। खुश? अल्लाह ताला आपको सदा खुश और आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बल्कि मुझे अक्सर ये दुआ मिलती है, अल्लाह जोड़ियाँ सलामत रखे। और मेरी भी आज के दिन से सब बहनों के लिए, सब बेटों के लिए जो मैरिड हैं, वो बेटियां जो मैरिड हैं, बहू बेटियों के लिए अल्लाह जोड़ियाँ सलामत रखे। ये दुआ इतनी अच्छी मेरे दिल को लगती है, इतनी प्यारी दुआ है कि मेरी बहन, मेरी समधन जो है, जब वो ये दुआ देती हैं, उनके मुंह से भी इतनी प्यारी ये दुआ लगती है कि दिल करता है कि वो बार बार ये दुआ दें। और मेरी भी आप सबके लिए जो है दिल से, तहे दिल से ये दुआ है, अल्लाह जोड़ियाँ सलामत रखे। आज जो मैं बना रही हूँ अपनी बहनों के लिए, बल्कि बच्चे भी पसंद करते हैं, बेटियां भी यकीनन पसंद करेंगी। बहुत ही मज़े की ये दाल है, मूंग की दाल और मसूर की दाल। इसमें ज़्यादा हिस्सा जो है 200 ग्राम मैंने जो है वो मूंग की दाल ली है, और 50 ग्राम इसमें ये जो आपको लाल लाल सी नज़र आ रही है, ये जो है मसूर की दाल है। 200 ग्राम और 50 ग्राम कितनी हो गई? 250 ग्राम, 1 पाव के करीब। और इसमें 4 कप पानी के डाल के मैंने ऊपर चूल्हे के रख दिया है। अब इसमें डालूंगी मैं ½ टीस्पून जो है हल्दी डालूंगी, ठीक। और जो टीस्पून है वो लेवल जो है लाल मिर्च का डालूंगी, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें सब्ज़ मिर्चें पड़नी हैं, फिर वो इसमें बघार में भी 2-3 मिर्च जो है वो पड़ेगी, तो इसका तीखापन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जो ज़्यादा मिर्चें पसंद करते हैं वो अपनी पसंद के हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मिर्ची वाला वो सालन पसंद नहीं है, कोई भी पकवान हो नमकीन, तो उसमें हम ज़्यादा मिर्ची इस्तेमाल नहीं करते, तो मैं अपनी फैमिली के हिसाब से जो है वो थोड़ी मिर्च, यानी टीस्पून जो है वो लेवल, तकरीबन ये लेवल बनता है, भर के नहीं है, तो ये मैंने उसमें डाल दी है। और अब इसको मैं उतनी देर तक खुला रखूँगी जब तक कि इसको उबाल ना आ जाए। अगर मैंने इसको ढक्कन से ढाँप दिया तो ये उबल के चूल्हे पे गिरेगी, जो कि इंतहाई फिर वो मुश्किल हो जाएगा उसको साफ़ करना। वैसे तो बहुत सारी रेमेडीज़ हैं उनको साफ़ करने की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन क्यों हम उनको चूल्हे को इतना गंदा होने दें कि ऐसी रेमेडीज़ इस्तेमाल करें, और फिर वो मेहनत, टाइम उस पर लगता है, में तो वो साफ़ नहीं होगा ना, मतलब टाइम चाहिए उसके लिए। जब उसको हम ये स्टोव के ऊपर लगाएंगे तो वो कुछ टाइम उसको देंगे, फिर उसके बाद कपड़ा लेके साफ़ करेंगे, तो यकीनन आप देखिए ना कि एक्स्ट्रा टाइम लगता है कुकिंग के अलावा। तो ऐसा नहीं हो कि अगर हम इसको ढक्कन दे दें तो वो गिर के तो हमारा चूल्हा ख़राब करे। और इसके साथ जो है मैं बनाऊंगी मिर्चों का अचार, फौरी, मतलब सालन जैसे एक साइड पे बन रहा है, तो दूसरी साइड पे जो एक क्रिस्पी मिर्चों का अचार है, सब्ज़ मिर्चों का, वो मैं आपके लिए आपसे शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं उसको बनाती हूँ। लहसुन के 5 जवे जो हैं उनको बीच में से काट के, और ये लहसुन के 5 जवे इसमें हैं, उनको मैंने दरमियान में से काटा है। और प्याज का वो हिस्सा जो थोड़ा सख्त नज़र आता है हमें आम हालात में, कि वो स्लाइसिस में अगर उसको काटें तो वो इतनी अच्छी तरह से स्लाइस उसका नहीं बनता, जो कि हमने बघार के लिए स्लाइस हमें चाहिए होता है, क्योंकि उसके लिए बारीक स्लाइस हो तो फिर वो बघार के लिए बहुत अच्छा, वो एक तरह से ब्राउन होता है। अगर ये इस तरह से मोटे वाला जो साइड पे एक होता है, अगर उसको भी हम काटेंगे तो वो बारीक स्लाइस जो प्याज का हमें चाहिए वो नहीं बनेगा। तो मैंने उस हिस्से को अलग कर लिया है, और अक्सर मैं करती भी ऐसे ही हूँ। उस हिस्से को मैं अलग करके फिर जैसे ये लहसुन के 4 जवे हैं, 5 जवे हैं, इनको इस दरमियान में से काटा है। तो अब मैं इसी जो है हमने ये साबुत नहीं, वो आम मसूर की दाल 50 ग्राम और मूंग की दाल जो है वो 200 ग्राम हमने 4 कप पानी के साथ
उबलने के लिए रखी है, बल्कि दरमियानी आंच इसको मैं कर दूंगी तो उसी में फिर पक पक के ये गल जाएगी। तो उसके बाद फिर हम इसका बघार देंगे कड़ी पत्ते के साथ, और जो लाल मिर्च होती है उसके साथ, लहसुन अदरक और प्याज के साथ इसका बघार फिर हम बनाएंगे। बेटे ये उबाल है, अगर हमने ढक्कन दिया होगा तो ये सारा नीचे गिरेगा और चूल्हे को गंदा करेगा। ठीक है, जब ये उबाल आना बंद हो जाएगा, बिल्कुल पानी इसका जो है क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो है हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। हाँ जी बेटे, दाल माशाल्लाह से बन गई है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें 1 टीस्पून, पहले तो भर के मैंने वो डाला थी, लाल मिर्च डाली थी। अब इसमें लेवल जो है मैं नमक का डालूँगी। नमक इसलिए शुरू में नहीं डालते कि वरना दाल जो है पकने में जो है सख्त होती है और देर से गलती है। जैसे आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि जब मैंने चिकन करी बनाई थी तो उसमें मैंने शुरू ही में चिकन में नमक डाल दिया था, इसलिए कि उसके गलने का डर था, जिसकी वजह से शुरू में मैंने जो है वो नमक डाला था ताकि वो चिकन जो है जल्दी से गल के उसके रेशे अलग से ना हो जाएं। और अब जबकि दाल का था कि अगर शुरू में नमक डाल दिया तो ये जल्दी से गलेगी नहीं, इस वजह से जो है नमक मैंने आखिर में डाला है। और फिर जो है ये 1.5 टीस्पून जो है, मेरा तो बेटे वही बात है कि अंदाज़ा होता है, ये सिर्फ आप बच्चों के लिए जो है मैं टीस्पून टेबल स्पून की वो गिनती करती हूँ। अब इसमें जो है 1.5 टीस्पून है ये ज़ीरा और खुश्क धनिया, इसको लाइट सा भून के और उसको ग्राइंड कर लिया था, और ये मैं 1 हफ्ते का बना के रख देती हूँ। अब इसको मैं स्टेज पे डाल दूँगी, मिक्स करूँगी। ठीक, आँच अभी जो है दरमियानी रहेगी। फिर इस स्टेज पे जो है नमक भी शामिल हो गया, सफ़ेद ज़ीरा और जो है खुश्क धनिया उसको भी शामिल कर दिया। अब जो है ये आप बेटे देखें, ये सब्ज़ मिर्च है, सब्ज़ धनिया है और 1/2 टीस्पून जो है गरम मसाला है। आप देखेंगे कि मैं अपनी इस दाल में जो है ना तो मैंने बेटे टमाटर का ज़्यादा इस्तेमाल किया है, इसके अंदर दाल के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं किया, क्योंकि जो मेरा फ्लेवर है, मेरी जो पसंद है दाल के फ्लेवर में, मुझे टमाटर अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं दाल नहीं उसमें जो है टमाटर नहीं डालती। टमाटर को मैंने सैलेड में शामिल किया है। इसी तरह इसमें जो है मैंने काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि फिर मैंने काली मिर्च को जो है, ये देख सकते हैं कि जो सैलेड है, सैलेड के अंदर मैंने बंद गोभी है बारीक काटी हुई स्लाइस में, प्याज है, टमाटर है, इन सब चीज़ों को मिक्स करके, और 1/4 टीस्पून जो है काली मिर्च और 1 टीस्पून या 1/2 लीमू का रस जो है उसके साथ जो है मैंने मिक्स किया है, और करके ये जो है सैलेड बना के एक साइड पर रख लिया, इसलिए कि हमारी दाल जो है बिल्कुल मुकम्मल होने को है। ठीक, अब इसमें बेटे मैं डाल दूँगी ये तीनों चीज़ें जो हैं, सब्ज़ धनिया, गरम मसाला, सब्ज़ मिर्च, ये तीनों इसमें शामिल कर दूँगी और इसको मिक्स करूँगी और नीचे से स्टोव जो है वो बंद कर दूँगी। और क्योंकि दाल हमारी अभी बघार इसको लगाना है, बघार भी लगाते हैं, लेकिन इससे पहले जो है फौरी सब्ज़ मिर्चों का अचार जो है वो मैं बनाना आपको सिखाती हूँ, उसके लिए आप मेरे साथ रहिए। मिर्चों का अचार बनाने के लिए मैंने 2 टेबल जो है बेसन लिया है, इसको हल्की आंच पे इतना रोस्ट करूँगी कि इसकी रंगत चेंज हो जाए, और साथ जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो मैं इसको चूल्हे से उतार लूँगी। इसको हल्के हाथों चम्मच ला के तो इसको मैं भूनती हूँ।
और फिर मैंने जो है सब्ज़ मिर्च जो है वो 150 ग्राम बेटे ली है, उसमें मैंने दरमियान में कट लगाया और उसको 3 टेबल ऑयल के अंदर मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है। जैसे ही ये हमारा बेसन रोस्ट होता है फिर उसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे मिर्चों को, और बाकी जो उसका तरीक़ाकार है वो भी मैं आपको बताती हूँ। बेटे बेसन की रंगत चेंज होना शुरू हो गई है और इसमें से हल्की हल्की खुशबू भी उठ रही है। अब हम इस स्टेज पे इसको चूल्हे से उतार, ये बेटे फौरी फौरी जो मिर्चों का आचार है वो बनाना शुरू कर दिया है मैंने। आग जो है वो दरमियानी आंच मैंने कर दी है और इसको इतना बेटे रोस्ट करना है कि इनको जो है वो झुर्रियाँ ना पड़े। आपको पता है ना, झुर्रियाँ तो हमारे अपने जिस्म पे भी अच्छी नहीं लगती, और ऐसे ही यही हाल हमारी मिर्चों का है, कहीं वो बुरा ही ना मना जाए भी, इसलिए इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है। ठीक, जैसे ही ये थोड़ी सी रोस्ट होती हैं इसमें फिर बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो मेरे बच्चे, अगर आपको मेरी ये दाल की रेसिपी, मेरी मिर्चों के अचार की रेसिपी आप सबको पसंद आती है तो लाइक तो आप सब करते हैं, बहुत शुक्रिया बेटे। कमेंट्स भी करते हैं मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरी बहनें, लेकिन जितने कमेंट्स आने चाहिए कि मुझे पता चले कि क्या ज़्यादा सब मेरे बहन भाइयों को पसंद है या कि थोड़े जो है पसंद कर रहे हैं। कमेंट्स करेंगे तो फिर मुझे ज़्यादा पता चलेगा। जब लाइक आप करते हैं तो उसमें इतना नहीं पता चलता, वो सिर्फ आपके चेहरे की मुस्कुराहट मुझे नज़र आती है कि आप खुश हैं, आपने लाइक कर दिया। तो मुझे मेरी अपनी फीलिंग्स है कि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे बेटे, मेरी बेटियाँ, मेरी बहू बेटियाँ मेरी तमाम रेसिपीज़ को देख रही हैं, देखती हैं, इंजॉय करती हैं और फिर वो बाद में बनाने की कोशिश भी करती हैं। अगर जो मैं मेजरमेंट जो है इन चीज़ों की बताती हूँ उसके हिसाब से जायका आपके लिए वही बनता है जो कि उस चीज़ से जो मैंने अपनी चीज़ का जायका बनाया है। जैसे आज दाल है, चिकन करी की और बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो यकीनन बेटे मैं समझूंगी कि आप सब जो हैं मेरी जो रेसिपीज़ हैं उनसे बहुत खुश हैं। अब इस स्टेज पे जो है मैं 1 टीस्पून जो है सौंफ का मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ठीक, जैसे ही ये देखो थोड़ी सी एक मिर्च जो है वो जल्दी से बुझाई जो है ना, वैसे भी जो मीठा बनता है ना वो जल्दी इसको चोट लगती है। ये देखो वो जल्दी और तरह से होना शुरू होती है, जबकि नहीं होना चाहिए। ऐसे थोड़ी सी लगता है कि आँच मेरे से ज़्यादा होती। ये मैंने सौंफ डाली। उसके बाद जो है ये लेमन जूस जो है 1 टेबल यानी 1.5 लेमन जो था उसका जूस इसमें शामिल कर देंगे। ठीक, फिर उसके बाद जो है इसमें नमक जो है, इसमें लाल मिर्ची बिल्कुल नहीं डालनी, ना तो ये तीखी मिर्च है, ये तो सब्ज़ मिर्च है, और ना बहुत ही वो जो होती है तीखी तरह की, उस तरह की दरमियाने इसका जो जायका है मिर्च वाला जो होता है वो इसका जायका है ऐसी मिर्च का। तो इसलिए इसमें सिर्फ हम नमक ही डालेंगे। 1 जो टीस्पून है वो मैंने इसमें नमक का शामिल कर दिया। ठीक, जैसे ही नमक शामिल किया उसके बाद इसमें शामिल करूँगी सफ़ेद ज़ीरा और खुश्क धनिया, जो कि मैंने दोनों को मिक्स ग्राइंड करके रखा होता है। तकरीबन बेटे मैं 1 हफ़्ते के लिए इसको ग्राइंड करती हूँ। मैं ज़्यादा बहुत महीनों के हिसाब से नहीं बना के रखती, मुझे
ताज़ा ताज़ा जो है हर चीज़ का फ्लेवर अच्छा लगता है। और मैं 1 हफ़्ते के लिए अंदाज़न बना लेती हूँ, कभी 10 दिन गुज़र जाते हैं, कभी 1 हफ़्ता गुज़र जाता है। ये वही सफ़ेद ज़ीरा और खुश्क धनिया जो है, इसको हल्का सा तवे पे रोस्ट किया, फिर इसको ग्राइंड किया और ये 1 टी जो है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, ये शामिल हो गया। ये सब जो है हमारी सब मिर्चों के अंदर जो है ये सारा फ्लेवर जो है रच बस जाए। ठीक है, वैसे आप कलवंजी भी डाल सकते हैं, हर एक को फ्लेवर अपना होता है, लेकिन अगर कलवंजी डालेंगे तो वही बात है कि हर अचार का जो है एक ही जायका हो जाएगा। जैसे आम का अचार है, उसमें कलवंजी और जो मेथरे होते हैं, मेथी दाना भी जिसको हम कहते हैं, तो वो डालते हैं तो वो अच्छा लगता है। लेकिन ये जो मिर्चों का अचार है, इसमें हमने लेमन जूस डाला है। हर चीज़ का अपना फ्लेवर होना चाहिए, ये नहीं है कि हर चीज़ में गरम मसाला जा रहा है। वैसे भी गरम मसाले का इस्तेमाल जो है वो मैदे के लिए ठीक नहीं है। कोशिश करें कि कम से कम गरम मसाले का इस्तेमाल करें। ठीक, इसके बाद जो है बेटे हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। ठीक, गरम मसाले की बजाय चाट मसाले का फ्लेवर देंगे और देखिएगा कि इससे जो है हमारी मिर्चों का फ्लेवर, हमारी इस फरी फरी मिर्चों के अचार का फ्लेवर आपको कितना पसंद आता है। अब इसमें जो मैंने बेसन 2 चम्मच भर के रोस्ट किया था, आप इसकी रंगत देख सकते हैं। ये देखिए, इसकी रंगत खुशबू आना शुरू हो गई थी और इसकी रंगत चेंज हो गई, तो मैंने जो है इसको चूल्हे से उतार लिया था। अब इसको जो है हल्के हाथों इसमें मिक्स करूँ थोड़ा थोड़ा करके। ये आपकी बेटे पसंद है कि आप इसमें जो है बेसन रोस्ट किया हुआ जो है वो थोड़ा इस्तेमाल करना पसंद करते हैं या ज़्यादा पसंद करते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। इसमें जो है मसाला जो है वो हमारी मिर्चों के अंदर जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और उसका एक अपना ही फ्लेवर होगा। बिल्कुल जो खुश्क होता है, जैसे अचार में आप देखते हैं कोई सा ऑयल जो होता है मस्टर्ड ऑयल है, अक्सर तो अचार में मस्टर्ड ऑयल ही डालते हैं, लेकिन बाज़ लोग जो है और भी जैसे कुकिंग ऑयल भी डाल लेते हैं, लेकिन मैं तो मस्टर्ड ऑयल ही पसंद करती हूँ अचार में। लेकिन इसमें तो कुकिंग ऑयल ही मैंने डाला है। जैसे अचार के अंदर जो है थोड़ा सा इस तरह से नज़र आता है, इसलिए मैंने थोड़ा इसको जो है ना पसंद किया है कि मैं इसमें जो है ऑयल थोड़ा ज़्यादा रखूँ, इसलिए कि बिल्कुल खुश्क जो है वो अच्छी नहीं लगेंगी मिर्चें जो है। आप इसमें से जो है निकाल लें और बाकी जो मसाला है वो भी आपके इस्तेमाल में आ सकता है, किसी और चीज़ के साथ आप उस मसाले के साथ इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जो आज की दाल, मूंग दाल, मसूर की दाल के साथ बिलीव कीजिए, आप इस अचार के साथ सैलेड के साथ लेंगे तो आप मटन गोश्त, चिकन गोश्त जो है उसको बिल्कुल भूल जाएंगे। वैसे भी आप देखते हैं ना कि ये जो चिकन है आजकल उसके क्या नुकसान आते हैं, तो हमें अपनी प्रोटीन जो है इन दालों से बेटे हासिल करनी चाहिए। ठीक है, वैसे भी मूंग की दाल जो है वो पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा देती है, मैदा इससे ठीक रहता है। किसी किस्म की इसमें जो है, जैसे हम मटन के अंदर बहुत ज़्यादा मसाले डाल के उसका जायका बनाते हैं, वो हमारे मैदे को ख़राब करता है, वैसे भी हैवी होता है। तो ठीक है, एक हद तक लेना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा हम मटन का इस्तेमाल करें, जबकि उससे कोलेस्ट्रॉल का भी डर होता है। फिर जो चिकन मीट है उससे जो आजकल आप देखते हैं कि बच्चों और बच्चियों में जिस तरह की चेंजेस आ रही हैं वो भी आप सबके सामने हैं। तो मेरी इल्तिजा होगी मेरी सब बहन भाइयों से, जो मेरे भाई हैं, उसका इस्तेमाल चिकन मीट और मटन मीट जो है उसका इस्तेमाल कम करें और जो है दालों की तरफ, सब्जियों की तरफ जो है बेटे आप रुझान करें और देखें फिर आप अपनी सेहत कि कैसी इंशाल्लाह उसमें आपकी सेहत में ज़बरदस्त चेंज आती है। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आप सबको हर शर से महफूज रखे, सेहत व तंदरुस्ती वाली लंबी फ़ाल ज़िंदगियाँ सबको अता करे। आमीन सुम्मा आमीन।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लम इन्नका हमीदुम मजीद। कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं कि आप भी ऐसे ही दाल बनाती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब और बेल आइकन पे भी क्लिक करना है ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे।